अंतर ऊपर नीचे हो सकता है। तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। ईवीएम की गणना भी शुरू हो चुकी है और रुझानों में इस वक्त जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनी है। बिहार चुनावों में बीजेपी से आगे निकली दिखाई दे रही है और ये दर्शाता है कि जनता अभी भी नीतीश कुमार को पसंद कर रही है। जनता अभी भी विश्वास कर रही है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को। भले ही कितने आरोप लगा दिए हो महागठबंधन ने, लेकिन ये बिहार की जनता का फैसला है। उन्हें एक नेता के तौर पर, अपने मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा ही पसंद आ रहा है और इसी चेहरे को देखते हुए बिहार की जनता ने वोट दिया है। तो रुझानों में हालांकि जेडीयू ही फिलहाल आगे लीड लेती दिखाई दे रही है और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरे धीरे तस्वीरें हालांकि यहाँ से साफ हो रही हैं और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये स्पष्ट कह दिया गया है बीजेपी की ओर से कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा जिन्हें सामने रखकर चुनाव लड़ा गया है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। ये मजबूरी भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी की हो सकती है बिहार में, लेकिन बिहार इस बार वास्तविक बदलाव को चुनेगा या नहीं, ये धीरे धीरे साफ होगा। तेजस्वी यादव का प्रण है कि अगर चुनाव जीते तो हर परिवार को सरकारी नौकरी उनकी ओर से दी जाएगी। उनकी सरकार अगर बनेगी तो हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस वादे पर क्या जनता ने भरोसा नहीं किया? क्योंकि बिहार की जनता भी जानती है कि हालत वैसी है ही नहीं, खस्ता हालत है और अगर हर सरकार परिवार से सरकारी नौकरी अगर देंगे तो फिर वो कैसे संभव हो पाएगा। उस पर भी जनता ने इस बार कह सकते हैं कि विचार विमर्श करने की कोशिश की है। तो आखिर बिहार कौन जीतेगा? विकास की बात करने वाला या बदलाव का झंडा उठाने वाला? ये देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता ने किसे चुना, कौन बिहार की पसंद बनेगा और किस पर जनता का गुस्सा फूटेगा, ये भी देखने वाली बात है। देखिए, ये जो रुझान है, ये रुझान जनता की आवाज है। जनता जब बोलती है तो कैसे बोलती है? ऐसे बोलती है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनता समझदार है, जनता को जनार्दन कहा जाता है और जनता जनार्दन का जब फैसला आता है तो सभी राजनीतिक दल, सभी नेता इसे चुपचाप देखते हैं, सुनते हैं और उनकी किस्मत, उनका भविष्य भी ये फैसला तय करता है। चलिए एक बार फिर से राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं। संतोष सिंह परिहार, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साथ ही अजय धवले जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और कौशल स्वर्णवेर जी, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी का स्वागत। और सबसे पहले कौशल जी, आपके पास ही आते हुए क्या देख रहे हैं सर? शुरुआती रुझान क्या आंकड़ों में तब्दील होते आपको नजर आ रहे हैं, या ये कहें, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर की भी पार्टी थी, चिराग पासवान जिस बार एनडीए के साथ है, चिराग पासवान का बहुत सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि आंकड़े हालांकि अभी आगे पीछे हो रहे हैं, कभी जेडीयू और कभी बीजेपी, कौन सी पार्टी लीड लेती दिखाई दे सकती है सर? देखिए, जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया पर ये बताने की कोशिश की कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन जो चुनाव के जो नतीजे और जो रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं कहीं लोगों का जो भरोसा है बिहार में अभी की आरजेडी पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जो आंकड़े हैं वो कहीं कहीं बीजेपी से ज्यादा मजबूत आरजेडी के पास, और नीतीश कुमार पर भरोसा लगभग जनता का बना हुआ दिख रहा है। और आप देखेंगे जो महागठबंधन ने जो एक प्रण दिया था, जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ने दिया था, तो दोनों मुझे लगता है कि जनता ने जो महागठबंधन है उनके जो यशस्वी प्रण है उसको कहीं कहीं नकार दिया है सर, क्योंकि रुझान जो सामने उससे ऐसा लगता है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं आप देखेंगे जो सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर हमने देखने को मिली, जो वोटों का जो प्रतिशत आप देखेंगे लगातार लगभग 9% जो महिलाएं इस बार ज्यादा वोटिंग, ये सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लग रहा है कि जो एक तरफा जो इस तरह से परिणाम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ समय जो विधानसभा के जो चुनाव हुए चाहे लोकसभा के चुनाव हुए हों, महिलाओं का वोट प्रतिशत जब बढ़ता है आप देखेंगे और वो एक तरफा पड़ता है, तो कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि जो दल है, जो भी राजनीतिक दल है, वो एक तरफा बहुमत की ओर जाती है। और पिछले कुछ चुनाव जो महिलाओं को जिसने साथ लिया, जिसने महिलाओं सेक्टर की बात की, जिन्होंने महिलाओं पर फोकस किया, उनके हित की बात की, आप देखेंगे वही पार्टी आगे बढ़ी। और ये देखेंगे जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए जो बहुत सारे जो संकल्प पत्र में जो वादे लेकर आए, जो उन्होंने घोषणाएं की और जो बातें कही कि हम महिलाओं के लिए जो करोड़पति दीदी की जो बात उन्होंने की, हर महिलाओं को जो करोड़पति बनाने की बात की, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी। तो मुझे लगता है कि जो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है, अच्छा, कई बार सर ऐसा भी होता है, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा चुनाव से पहले, क्योंकि महिलाओं को राशि मिलनी शुरू हो गई थी। बिहार में भी देखिए चुनाव से ऐन पहले 10,000 रुपए अगर गरीब तबके की महिला को मिल रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है गरीब परिवार के लिए। तो एक ये भी वजह होती है कि जो सरकार हमें दे रही
है, हम क्यों ना उसी पर भरोसा करें। दूसरी सरकार आ गई तो ये पैसा भी शायद छिन जाएगा और कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो भी भरोसा नहीं। शायद ये भी मतदाताओं के मन में होता होगा सर। निश्चित तौर पर एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के आप जो परिणाम देखेंगे, जब महिलाओं को छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और एमपी में जो सुकन्या योजना के जो पैसे दिए गए, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ भारतीय जनता पार्टी के तरफा जीत में। और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के इसी ट्रम्प कार्ड को यूज करते हुए वहां पर उन्होंने जो 10-10 हजार रुपए जो दिए, और आप निश्चित तौर पर चुनाव पहले जब किसी के हाथ में आप पैसे देते हैं तो काफी बड़ा फैक्टर काम करता है। और मुझे लगता है कि और जो वोटों का जो प्रतिशत है उसके बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी। और जब महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, जो शुरुआती जब मतदान के जो आंकड़े आए, उसके बाद जब हमें लगा कि वाकई में इस बार महिलाओं ने, लगता है कि महिलाओं को साधने में जो एनडीए की जो सरकार, एनडीए गठबंधन की जो वहां पर टीम है, वो पूरी तरह से सफल होती दिख रही थी। और यही वजह है कि जो रुझान जो शुरुआती दिख रहे हैं वो काफी बड़ा फैक्टर, जो आप देखेंगे 169 एनडीए कहीं कहीं एक तरफा, मतलब दूर दूर तक दूसरे जो दल है वो नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि बिहार का जो अभी का जो शुरुआती जो रुझान है कुछ हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो फिर से जो नीतीश कुमार पर भरोसा लोगों ने जताया है, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी पार्टी बनने की दौड़ में वहां बनी हुई थी, उसको भी झटका यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अब संतोष जी का रुख करेंगे। संतोष जी, थोड़ी देर पहले शरद जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने एक बात कही थी कि बिहार में आरजेडी को कांग्रेस का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पाया। अगर सपोर्ट मिलता तो उम्मीदें जागती। कांग्रेस पार्टी जहां एक और अपने आप को एक विकल्प की तरह कहती है, लेकिन सर रुझानों में तो आपका खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि अभी शुरुआती रुझान है, कई जगह जो है बहुत कम वोटों का फासला है। और अभी स्टार्टिंग में अभी 1-2 राउंड की वोटिंग हुई है। अभी कितने राउंड हुए हैं अभी आगे थोड़ा सा, क्योंकि बिहार में मैं खुद गया था और मैंने देखा वहाँ पे कि जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ा प्रदेश है। बहुत ज़्यादा वहाँ दवाई, बीमारी, बेरोजगारी, पलायन बहुत बड़ी समस्या है। और अभी थोड़ा सा आप मतलब जल्दबाजी में अभी करके भी थोड़ा वेट करिए तो निश्चित तौर पे जो है आंकड़े बदलेंगे। और जहाँ तक जो है बहुत जनता का मामला, जनता का जो मत रहता है उसके अंदर कोई भी एकदम जल्दबाजी करना, क्योंकि कई बार क्या अभी बहुत सारे बचे हुए हैं तो उसमें आपको दिखेगा उसके अंदर कोई बहुत गंभीर समस्या है वहाँ पलायन की जो बीमारी के लिए कोई अस्पताल नहीं, बाहर जहाँ रोडों की समस्या है बहुत ज़्यादा। वो चुनाव बहुत बारीकी का चुनाव है और कई जगह आंकड़े जो है 60-70 सीटों में ऐसा है कि बहुत कम फासला है, 500 200 और यही बात सोचने वाली सर, जब इतनी समस्याएं हैं तो फिर भी क्यों नीतीश कुमार को चुन रही है जनता? फिर भी क्यों इतना विश्वास? क्या वहां पर विपक्ष मजबूत नहीं हो पा रहा है? विपक्ष पर भरोसा नहीं हो पा रहा है जनता को? देखिए, विपक्ष मजबूत वाली बात तो इसलिए नहीं कहेंगे कि हमने सब कार्यक्रम में जो देखा है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी क्या केवल सपने बेचती है, भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में क्या विकास करा? आज भी जो है बेरोजगारी 60-70% है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमें तो कई विपक्ष को कई उसमें लड़ना पड़ता है, प्रशासन से लड़ना पड़ता है, चुनाव आयोग से लड़ना पड़ता है और सब चीजें जो करनी पड़ती है। तो अजय दवले जी, विकास कार्य नहीं हुए हैं बिहार में, लेकिन फिर भी हालांकि सरकार बनती दिखाई दे रही है। देखिए, मैं शुरुआती रुझान की आप भी जानते बात कर रहे हैं बार बार, अभी नतीजे में अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, नतीजों में अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं और अगर 160 का जो दावा आपने किया तो मोहर लग जाएगी सर उस पर। मूल रूप से कांग्रेस आज भी विकास की परिभाषा को नहीं समझ पाई है। पूरा कांग्रेस और ये जो महागठबंधन था वो एक पूरे ध्वस्त नैरेटिव, जिसको हम कहेंगे कि देश को गुमराह करने वाला जो वोट चोरी का इन्होंने नैरेटिव बिहार में खड़ा करने का प्रयास किया था, ये उस नैरेटिव की हार। ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी ने जो तेजस्वी यादव के और महागठबंधन के कैंपेन को डिरेल किया, ये उस कैंपेन की हार है। क्योंकि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए का गठबंधन आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में हर बार जब भी हमारा कैंपेन की शुरुआत की, हम हमेशा से कहते थे कि सुशासन, विकास और जन विकास, इन 3 पैरामीटर पे हमारा एनडीए लड़ रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश में नेतृत्व और आदरणीय नीतीश जी का बिहार में नेतृत्व। इसलिए जो सुशासन की परिपाटी की थी वह 2014 से लेकर 2024 तक के 9.25 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले बिहार के लिए हमारी केंद्र की सरकार ने स्वीकृत किए। उसमें पटना में गंगा पथ की बात कर ले, 4 लेन की बात कर ले, हर घर नल जल की बात कर ले, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ले, जीविका दीदी की बात कर ले। ये ऐसी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरी थी।
दूसरी ओर हमारा जो मुख्य विपक्षी दल था, हम कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, एक तो उनका जो पुराना काला इतिहास है, जंगल राज वाला, गुंडा राज वाला, और जिस प्रकार से कैंपेन के सॉन्ग भी क्या थे कि तेजस्वी आ जाएंगे, कट्टा राज लाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता भली भांति जानती थी कि ये जो भ्रष्टाचारियों का कुनबा है, ये जो जंगल राज के जनक लोग हैं, इनको फिर से सत्ता में नहीं आने देना है। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास को धरातल पर उतारा था, उसको आज का ये जो ऐतिहासिक मैंडेट शुरुआती रुझानों में दिख रहा है, कि निश्चित रूप से हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी बार बार कहते थे कि 160 सीटों से कम एनडीए को नहीं आएगी। तब भी पूरा का पूरा मीडिया, देश की जनता, ये सब लोग इस बात से परिचित थे कि आदरणीय अमित शाह जी यदि किसी बात को कह रहे थे, निश्चित रूप से उन्होंने धरातल पर, जमीन पे उस लहर को देखा और बिहार की जनता ने उसी लहर पे मुहर लगाई है। ठीक है, अभी सर परिणाम आ जाने दीजिए, सर परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि बिहार की जनता ने किस पर मुहर लगाई। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि शुरुआती रुझान एनडीए के पक्ष में जाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब जेडीयू बड़ी पार्टी बनती है या बीजेपी बनती है, या फिर से 2020 की तरह आरजेडी और बीजेपी आगे पीछे रहती है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। घड़ी का काटा बता रहा है कि 10:19 हो चुके हैं और धीरे धीरे बिहार चुनाव से जुड़े रुझान भी सामने आ रहे हैं। लगभग हर क्षेत्र की बात करें, हर विधानसभा की बात करें, तो पहले चरण का जो काउंटडाउन है, वो पहले चरण की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और लगातार ईवीएम से लगातार काउंटिंग जारी है, मतपेटियां खोली जा रही है और धीरे धीरे करके रुझान सामने आ रहे। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह की स्थिति बिहार चुनाव में जेडीयू नंबर 1 पार्टी फिलहाल नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी जेडीयू से नीचे है, यानी अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में लीडर पार्टी हो सकता है कि जेडीयू ही हो। बिहार चुनाव में जेडीयू नंबर 1, बीजेपी नंबर 2 और तीसरे नंबर पर आरजेडी, ये 3 पार्टी जो फिलहाल लीड कर रही है। उसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो थोड़े से ठंडे बस्ते में जाती जरूर नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा जया, हम कह सकते हैं कि स्थिति पलट भी सकती है निश्चित तौर पर। लेकिन देखिए, शुरुआती जो रुझान है वो बीजेपी के एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि जेडीयू के कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कई जगह से तो बीजेपी के और जेडीयू के जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। 10:30 बजे करीब का समय हो रहा है और ये माना जाए कि अब से 1 से 2 घंटे बाद तस्वीर काफी साफ हो जाएगी बिहार विधानसभा चुनाव की। लेकिन क्या बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है? तो हाँ, शुरुआती रुझान तो कुछ यही कहते दिखाई दे रहे हैं। कौशल जी, क्या कहेंगे सर? अगर बिहार में एक बार जो हम रुझानों के हिसाब से देखें, एक बार फिर से अगर नीतीश सरकार आती है, तो क्या वजह आप मानेंगे कि जनता उन पर बार बार भरोसा जता रही है? क्योंकि 2020 से 25 के बीच में हमने यहाँ पर परिस्थितियों को, तस्वीरों को, सरकारों को बदलते हुए देखा भी है। अगर जीतती है एनडीए तो क्या वजह सर इसकी? देखिए, पिछले कुछ समय से जितने भी चुनाव हुए हैं हमें पूरे देश में, उसमें आप देखेंगे कि जो सरकार के खिलाफ जो फैक्टर होते हैं वो अंतिम समय में काम नहीं करते। आप देखेंगे अंतिम समय में जो तात्कालिक लाभ वाली जो योजनाएं होती हैं, वोटर भी ये समझता है कि मेरे लिए सरकार क्या करने जा रही है, मेरे लिए सरकार क्या करेगी चुनाव में जीतने के बाद, उस पर ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब बिहार इलेक्शन की बात की तो बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। जब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके बावजूद नीतीश कुमार जी लौट रहे हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं कि जो बड़ा फैक्टर जो होता है वो चुनाव समय आप देखेंगे काम नहीं करता है। चुनाव के समय जब आप वोटिंग कैंपेनिंग में जाते हैं, जब चुनाव प्रचार के मैदान में उतरते हैं और जब लोगों के बीच जाकर ये बताते हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे, और जब उनको आप तात्कालिक लाभ दे देते हैं, जैसा कि इस चुनाव में भी हुआ है कि जो महिलाओं के साथ आपने, महिलाओं को आपने जो राशि दी, तो जो तात्कालिक लाभ वाली जो स्थिति है पिछले कुछ समय से आप देखेंगे वो तुरंत वोटों को बदल देते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो उनसे जुड़े हुए दल है इसको भली भांति समझ चुके हैं कि यदि हमने तात्कालिक लाभ, जो जिसको आप डायरेक्ट बेनिफिट भी कहते हैं, इस तरह की योजनाओं पर जब आप फोकस करते हैं, इस तरह की चीजों को जब आप लेकर जनता के बीच जाते हैं, तो बड़ा फैक्टर साबित होता है किसी भी चुनाव को के परिणाम को बदलने में। और यहाँ पर भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपने जो इसके पहले के जो विधानसभा जो के चुनाव हुए वहां पर इसी तरह की स्थिति थी कि आपने जो महिलाओं को नगद राशि दी, उसके बाद भविष्य में सरकार में बनने के बाद उनके लिए जो योजनाओं की जो आपने बात की, तो कहीं कहीं जब आप पैसे देते हैं, क्योंकि देखिए घोषणा करना अलग चीज है
लेकिन जब उनके हाथ में राशि रख देते हैं या कोई ऐसी चीज रख देते हैं जिनको लगता है नहीं ये तो देने वाली पार्टी है, तो कहीं न कहीं वो मतदाताओं के मन में एक बड़ा फैक्टर डालता अच्छा है। सर, और आप कितना भी करप्शन करने जातिगत की समीकरण कितने बिहार में हावी रहते हैं? क्योंकि एमवाई फैक्टर जो पहले हम देखते थे मुस्लिम्स का और यादव का, लेकिन इस बार कुछ अलग दिखाई दे रहा है। महिला और युवा वोटर्स जो दिखाई दे रहे हैं, और लगातार 4 चुनाव क्योंकि महागठबंधन अगर हारे हैं तो उनका जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक जिसे कहा जाता है एमवाई फैक्टर को, अब क्या उसे लगने लगा है कि भाई लिमिट का एहसास हो गया है और इसलिए अब वो दूसरी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? एमवाई फैक्टर महिला और युवाओं को बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं उसी विषय में आ रहा था, क्योंकि देखिए युवाओं को फैक्टर तो बताया जा रहा है कि युवा क्या वहाँ पे बेरोजगार नहीं है। जो 70 जो जब शुरुआत में जब चुनाव के समय जब इसके सर्वे किया गया था तो वहां पर 73% युवाओं ने माना था कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब युवा ही उसी तरह रुझान आ रहे। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे जिस तरह की बात जेनजी की बात जब आप करते हैं वर्तमान समय में, तो कहीं न कहीं यदि युवा वोटर डाइवर्ट होते तो मुझे लगता है कि ये जो परिणाम है उस तरह के दिखाई नहीं देते। सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है युवाओं से बड़ा फैक्टर महिलाएं हैं, और महिलाओं को साधने की जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जो सरकारें हैं उन्होंने जो पूरे देश में एक मुहिम चलाई है कि हमको प्रायोरिटी रखना है, महिलाओं पर फोकस रखना है, महिलाओं के लिए स्कीम बनानी है, महिलाओं को हम जितना तात्कालिक लाभ दे सकते हैं उस पर फोकस करना है, और यही वजह है। दरअसल मिल रही है एक बड़ी खबर, जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। बड़ा अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ क्या कह रहा है? राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। महुआ से जेडीयू के तेज प्रताप पीछे नजर आ रहे हैं। रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा साहब आगे निकले हैं। इधर सराय रंजन सीट से जेडीयू के विजय चौधरी फिलहाल लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। दानापुर से बाहुबली और आरजेडी प्रत्याशी प्रीतलाल यादव पीछे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो टक्कर है वो अभी तो देखिए इन 4-5 सीटों पर आगे पीछे की नजर आ रही है। बराबरी के मुकाबले पर ही दोनों राजनीतिक दल, लेकिन जेडीयू तेज प्रताप फिलहाल महुआ सीट से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतोष जी, आपके पास आना चाहूंगी। थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे तेजस्वी यादव की एक बाइट जिसमें वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि 14 को जो परिणाम आने वाले हैं उसमें महागठबंधन जीतेगा, 18 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 26 जनवरी तक भ्रष्टाचार के आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। काफी अच्छी बात थी, इनका कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, लेकिन जीतने के लिए तो सपोर्ट चाहिए ना सर। कैसे जीतेंगे? अकेले कैसे नैया पार लगाएंगे? देखिए, जीतने के लिए हर पार्टी काम करती है। महागठबंधन ने पूरी मेहनत करी है, मेहनत से काम करा है, और बहुत अभी शुरुआती रुझान है। आप इतनी जल्दी में आप मतलब स्टार्टिंग है, अभी आगे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समस्या है बिहार में। और जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये तो खैर अब उसके अंदर जनता के उसमें क्या होगा, क्योंकि विपक्ष को जो 4 उसमें लड़ना पड़ता है, शासन से लड़ना है, प्रशासन से लड़ना, चुनाव आयोग से लड़ना है, और उसके बाद जो है फिर भी लड़ाई लड़ के जो कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं? अरे आप ये बताइए ना, एक नहीं मतदाता, आप मतदाताओं की भरोसा वाली बात ही नहीं ना। एक घर से जब आप 1,000 वोट मिलेंगे, 500 वोट मिलेंगे। चुनाव आयोग ने जो वहाँ पे जो कराया था, SIR कराया था, उसके अंदर कितने लोगों को बात है। तो ये देखिए बात लगने की नहीं है। देखिए लगने, कई मुद्दों पे लड़ना पड़ता है। जनता की समस्या आपको वहां पे 75% बेरोजगारी है। इसके बाद भी अगर वोट इधर जो हो रहा है उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने की बात है। जो आप बातें करें, बिहार के अंदर जाके देखिए, रोडे नहीं अभी, वहां पे बेरोजगारी है, और इतनी बेरोजगारी है कि लोग पलायन करते, पलायन करके बाहर नौकरी करने जाते हैं। मजदूरों के लिए क्या स्थिति है, ट्रेनों से लेके देखिए। और सोचने वाली बात जो बातें कर रहे हैं, नहीं बता आप उसके बाद भी जो बता रहे हैं उसके अंदर कई उस पर लड़ना पड़ता है ना। चुनाव आयोग पूरी तरीके से आंख बंद करके रखता है, पूरी तरीके से। आप देखिए ना, कई हमने खुलासा करा था ना कि जब बाहर की अभिनेत्री वोट डाल के चली जाती है, उसके बाद आज तक क्या होता है, एक भी जवाब नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसका जवाब देखते। देखिए, बहुत जो लड़ाई बहुत लंबी है, और जो जनता की बात करें, जनता में वहां पे आज भी बहुत समस्याएं। अब आपका कहना यह है कि सब अच्छा है, तो मध्य प्रदेश से लेके बिहार में क्या चल रहा है सबको मालूम है। आपको क्या लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है प्रदेश के अंदर? पूरे प्रदेश के अंदर बेहाल है, किसान बेरोजगार है, बेरोजगारी परेशान, सारी चीजें। नहीं, लेकिन समस्या नहीं, आप देखिए जनता वहीं बैठकर
जेडीयू को जिता रही है, एनडीए को जिता रही है, पर महागठबंधन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए बात जो कर रहे हैं, क्या भरोसा नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से वोट चोरी से लेकर हाँ, तो उसके लिए इतने सारे शुभकामनाएं मुद्दे ना सर, हैं, आपको लड़ रहे हैं ना, आपका रोडों पे लड़ रहे हैं ना। नहीं सर, आप आपका उस पे आत्मविश्वास सफाई ठीक है, ये तो बहस कभी खत्म नहीं होगी। कोई एक बात ही नहीं है, कोई बात ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सर, जब चुनाव होता है तो जनता सरकार के साथ विपक्ष को भी चुनती है। अगर आपको आज रुझान में बढ़त मिल रही है तो कहीं ना कहीं जनता आरजेडी को भी चुन रही है। सर देखिए, मूल रूप से मेरे मित्र संतोष जी जिस बात को कह रहे थे कि बिहार में बहुत समस्या है, जंगल राज के समय में आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। 30,885 करोड़ रुपए समग्र रूप से बिहार का बजट हुआ करता था। आज 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय जो होती थी वो 7,914 थी, आज 66,814 रुपए है। बिहार का जो ग्रोथ रेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 4.8% था, वो आज 11% से अधिक है। तो कहीं ना कहीं ये जो समग्र रूप से आंकड़े हैं जिसमें बिहार ने विगत 20 वर्षों में नीतीश जी की सरकार की बात कर ले या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एनडीए से जो उनको डबल इंजन की सरकार का सहयोग मिला, कहीं ना कहीं बिहार ने एक बेमिसाल बिहार बनने की ओर जो अपना कदम बढ़ाए, निश्चित रूप से आज उसी को जनता ने जनादेश के रूप में सम्मानित किया है। कांग्रेस और आरजेडी ने जिस प्रकार से, मैंने शुरुआत में कहा कि वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जिसको देश की जनता भली भांति मानती है कि विपक्ष जब हार जाता है, राहुल गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे चुनाव आयोग की ढकेली जाए, राहुल गांधी को कैसे जिम्मेदार ना ठहराने के लिए एक प्रकार से प्रपंच रचने का काम करती है। क्योंकि कोई व्यक्ति 90 चुनाव अपने नेतृत्व में कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथियों को हरा चुका है, वो आज तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, लेकिन प्रत्येक बार किसी न किसी, चाहे ईवीएम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते, इलेक्शन कमीशन पर डाल देते। तो इस प्रकार से जो देश में अभी धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, कई सारे आरोप लगेंगे, आरोपों का जवाब भी देना होगा, कई सारी बातें सामने निकल कर आएगी और ये तो सिलसिला है बयानबाजी का, बातों का, ये तो चलता रहेगा और कभी नहीं थमेगा। शुक्रिया आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का जुड़ने के लिए, और कौशल जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार जो रुझान आ रहे हैं उस पर चर्चा करते रहेंगे।